लॉयर होना अलग बात है और कोर्ट में केस लड़ना बिल्कुल अलग। 1 मिनट के अंदर सब फर्क समझो। लॉयर से लेकर अटॉर्नी जनरल तक के सारे टर्म समझते हैं। क्या आप जानते हैं लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में क्या फर्क है? अगर आपने लॉ की पढ़ाई की, चाहे 3 साल की या 5 साल की, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप बन जाते हो लॉयर। पर इसमें आपके पास सिर्फ डिग्री आती है, क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की पावर नहीं। अब लॉयर से अगर आपको एडवोकेट बनना है, मतलब क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना है, कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बार काउंसलिंग के अंदर एनरोल होना होता है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करनी होती है। इसी तरीके से आप बन जाते हो एडवोकेट। इसी तरीके से सीनियर एडवोकेट बनने की रिक्वायरमेंट है। एक टाइटल होता है जो कोर्ट की तरफ से खास वकीलों को दिया जाता है। और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो आपको बनना पड़ेगा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, जिसकी ये रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं 2 और टर्म, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल। अच्छे से समझते हैं तो हर राज्य का अपना खुद का एडवोकेट जनरल होता है। वो स्टेट को लीगल मैटर्स पे एडवाइस करता है, उन्हें रिप्रेजेंट करता है। इन्हें कहते हैं स्टेट का फर्स्ट लीगल ऑफिसर। और इसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल असिस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, उनके बिहाफ पे केसेस रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें कहते हैं देश का फर्स्ट लीगल ऑफिसर और सॉलिसिटर जनरल। वो होते हैं जो अटॉर्नी जनरल को उनके केसेस में असिस्ट करते। ऐसे ही लॉ से जुड़े फैक्ट जानने हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए।